अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तर्ज़ ज़िंदगी में कुछ मुस्बत बदलाव अज़दवाजी मामलात को बहुत बेहतर बना सकते हैं और कई परेशानियों से हमें निकाल सकते हैं। जिस तरह इंसान को खाने पीने की ज़रूरत महसूस होती है, इसी तरह जिनसी ताल्लुक़ भी ये फ़ितरत का तकाज़ा है, इंसान की ज़रूरत का हिस्सा है। और जब जिनसी मामलात में बिगाड़ आ जाता है, इंसान की सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो फिर मामलात उलझ जाते हैं, परेशानियां इंसान को घेर लेती हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बुनियादी हिदायत आपके सामने रखूं जिनसे आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा इंशाल्लाह। सबसे पहली चीज़ है फ़िज़िकल एक्टिविटी, जिस्मानी मुशक्क़त और रियासत। आप कोशिश करके रोज़ाना की बुनियाद पे अगर 20-25 मिनट वर्जिश के लिए निकालें, उसमें तेज़ चलना हो सकता है, जॉगिंग हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, किसी भी तरह की बदनी एक्टिविटी जो आपका ज़ोर लगे, आपके जिस्म को थोड़ी सी मुशक्क़त मिले। इससे क्या होगा, दौरान खून बेहतर होगा, बॉडी के लोअर एरिया में भी, नीचे वाले एरिया में भी खून अच्छी तरह से गर्दिश करेगा, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी, मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी, ताकत मिलेगी। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं किसी भी नौइयत की, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इफराज भी बढ़ जाता है और इंसान के अज़दवाजी मामलात बेहतरी की तरफ आ जाते हैं। दूसरा मेन काम जो हमें करना है वो है अपनी ग़िज़ा को हेल्दी बनाना है। यानी इसमें पहली चीज़ ये आ जाएगी ग़िज़ा के मामले में कि फ़ास्ट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, प्रोसेस्ड ग़िज़ाएँ, ये अपनी ग़िज़ा से बिल्कुल निकाल देनी है, क्योंकि अमूमन फ़ास्ट फूड्स में कैलोरीज़ ज़्यादा होती हैं, फ़ैट ज़्यादा होता है, साल्ट ज़्यादा होता है उसके अंदर। तो ये चीज़ें फिर ब्लड फ़्लो को डिस्टर्ब कर देती हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी का बायस बनती हैं, दौरान खून मुतासिर हो जाता है, खून की नालियों में वेस्ट मटेरियल जमना शुरू हो जाता है, हार्मोन्स का इफराज पूरी तरह से नहीं होता जिस तरह होना चाहिए, यानी हार्मोन्स में भी बिगाड़ आना शुरू हो जाता है। जबकि इसके बरक्स अगर आप सादा ग़िज़ा खाते हैं, फ्रूट्स, मौसमी फल जो कोई भी मुयस्सर हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, कच्ची सब्ज़ियां बतौर सलाद इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह जो खुश्क मेवाजात हैं यानी अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता, चलगोज़ा, अपनी इस्तात के मुताबिक इन चीज़ों को अपनी ग़िज़ा में शामिल रखते हैं। अगरचे खुश्क मेवाजात में भी ज़्यादा चकनाई होती है, लेकिन वो चकनाई सेहत के लिए मुफीद है, हमारी बॉडी उससे हज़्म व जज़ब के मराहिल से आसानी से गुज़ार लेती है और वो जिस्म को तवानाई देने का बायस बनते हैं। तो जब हम इन चीज़ों को अपनी ग़िज़ा में शामिल करेंगे, फलों से, सलाद से जिस्म को ज़रूरी मिनरल्स मिलेंगे, ज़रूरी विटामिन्स मिलेंगे, और फल सलाद इस्तेमाल करने से खून की नालियाँ अंदर से साफ़ होंगी, उनका डायामीटर बढ़ जाएगा, ब्लड फ़्लो बेहतर हो जाएगा, और जो खून के अंदर ग़िज़ाई अज्ज़ा हैं उनके जिस्म में कंजम्पशन होना शुरू हो जाएगी और वो जिस्म को तवानाई देने का ज़रिया बनेगी। और तीसरा काम कुछ लोगों को मुश्किल लग सकता है, वो है अपने पार्टनर के साथ खुशगवार वक्त गुजारें, मोहब्बत के साथ। अगर आपको बाहर से किसी ने डांटा है या गुस्सा किया है, या आपका कारोबार का कोई नुकसान हो गया है, या रोज़गार आपका बहुत वसी नहीं है, या बिल बिजली का बहुत ज़्यादा आ गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वो अपना सारा तनाव, सारा गुस्सा, सारा प्रेशर अपनी वाइफ पे निकालें। जिस तरह अच्छे जिनसी ताल्लुक़ के लिए ज़रूरी है कि कमरा खुशगवार हो, वहाँ पे भीनी भीनी सी खुशबू हो, हल्की सी वहाँ पे लाइट हो, आपका बिस्तर साफ़ सुथरा हो, सलीके से, करीने से लगा हो, तो ये चीज़ें जिस तरह मूड को बेहतर बनाती हैं, इसी तरह अगर आप खुशगवार मूड में अपने पार्टनर के साथ वक्त गुजारते हैं तो जिस्म में कुछ मुफीद केमिकल चेंजेस होते हैं, ऐसे हार्मोन्स बॉडी के अंदर पैदा होते हैं जो अज़दवाजी मामलात को बेहतर बनाते हैं। और चौथा काम उन लोगों के लिए है जिनका वज़न बढ़ा हुआ है कि भाई जैसे तैसे करके अपने वज़न को कम करें, एक्सरसाइज करें, अपनी ग़िज़ा को मैनेज करें, रोज़े रखें, और अनाज कम से कम करके आप फल और सलाद ज़्यादा खाएं, क्योंकि फलों में, सलाद में कैलोरीज़ बहुत कम होती हैं, जिस्म की ग़िज़ाइयत पूरी हो जाती है लेकिन कैलोरीज़ ज़्यादा नहीं मिलती, और ज़ायद फ़ैट जो बॉडी में स्टोरेज की शक्ल में मौजूद है पहले से, वो जिस्म में ख़र्च होना शुरू हो जाता है। तो अपनी ग़िज़ा को बेहतर बनाएं, फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने वज़न को नीचे लेके आएँ। ओबेसिटी बहुत बड़ा सबब है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। मोटापे की वजह से
ब्लड फ़्लो ठीक नहीं रहता, ब्लड में शुगर का लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है, इंसान स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार भी हो जाता है, निज़ाम हज़म बुरी तरह से मुतासिर होता है। इसी तरह हार्मोन्स में भी बिगाड़ आ जाता है और अज़दवाजी मामलात इंसान के ख़राब हो जाते हैं। वज़न को नीचे लेके आएँ, इससे जहाँ आप दीगर कई कॉम्प्लिकेशन से बाहर आएंगे, अज़दवाजी मामलात भी बेहतर होंगे। उम्मीद करता हूँ ये कुछ तरकीब आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। 3 हिदायत उन लोगों के लिए जो पहले से ही स्लिम में स्मार्ट हैं, और 4 हिदायत हैं उनके लिए जिनका वज़न बढ़ा हुआ है, यानी उनके लिए चौथी चीज़ है एडिशनल तौर पे कि अपने वज़न को नीचे लेके आएँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो अज़दवाजी मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।